क्रमांक पूर्वा 210 प्रहलाद विद्या होने का निषेध। एक दिन प्रातः काल का पूजा शुरू हो जाने के बाद भगवान नागजरी नदी के पास वाली एक गुफा में गए। वहां वे आसन पर विराजमान हुए। फिर भगवान ने आपदेव वट से कहा, भाग्या तुम उस दूसरी गुफा में चले जाओ। अच्छा जी कहकर आपदेव वट समीपवर्ती उस दूसरी गुफा में चले गए। वहां एक शिला पर वे बैठ गए। इतने में वहां एक पुरुष आया। उसके हाथ में सोने की तलवार थी। उस तलवार को लेकर वह आपदेव वट के कंधे पर वार करने लगा। जैसे जैसे वह तलवार से उनके कंधे पर वार करता, वैसे वैसे उसे बहुत आनंद आने, सुख प्राप्त होने लगा। उनके शरीर में से वह तलवार ऐसे निकल जाती थी जैसे पानी में से निकल रही हो। इस प्रकार उसे कुछ समय तक उस स्थिति का सुख प्राप्त होता रहा। तब तक भगवान अपने निवास स्थान पर वापस जा चुके थे। जब उस स्थिति का संचार समाप्त हो गया तो आपदेव भट्ट वहां से उठकर वापस भगवान के पास आए। भगवान के चरण स्पर्श कर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, भाग्या तुम्हें आने में देर क्यों लग गई? इस पर उसने उस आप बीती घटना का वर्णन किया और फिर पूछा, भगवान वह क्या था? तब भगवान ने कहा, वह प्रहलाद की विद्या थी। तब आपदेव भट्ट ने कहा, भगवान क्या वह प्रहलाद विद्या मुझे प्राप्त हो गई है? इस पर भगवान ने कहा, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। हमसे ही तुम्हें वह सुख प्राप्त हुआ था। उसमें हमारी ही शक्ति कार्य कर रही थी। तुम्हें यदि हम दें तो तुम्हें प्राप्त हो सकती है, वैसे नहीं। लीला का हेतु। आपदेव ने जब भगवान से पूछा तो उन्हें पता चल गया कि वह प्रहलाद विद्या थी। उस विद्या का ही उन्हें सुख का आभास हो रहा था। यह भगवान की शक्ति से ही उन्हें सुख प्राप्त हुआ। प्रहलाद को जो शरीर मिला हुआ था वह इंद्र का था। मंत्र में विष्णु का सामर्थ्य था। उसका भक्ति भाव ऊपर चढ़ते चढ़ते शेष नारायण देवता तक पहुंच गया था। उसी की आज्ञा से नरसिंह ने अवतार लिया। उसने हिरण्यकश्यप का नाश किया। प्रहलाद का भाव और आगे बढ़ा तो विष्णु देवता ने उसे अपना सुख फल प्रदान किया। प्रहलाद के ऊपर किसी शस्त्र का वार असर नहीं करता था। उसमें विष्णु की विद्या के सामर्थ्य का ही प्रभाव था। आपदेव भट्ट को प्रहलाद की विद्या की स्थिति का संचार किया गया था। उसी से उन्हें सुख प्राप्त हो रहा था। वह भाव रूप था। स्थिति के सुख का संचार देवता की उल्गनी ने किया था। परमेश्वर का सारा व्यापार शक्ति के द्वारा ही होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 210 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 211 17वीं कला की अप्राप्ति। एक दिन भगवान श्री चक्र स्वामी प्रातः काल का पूजा शुरू हो जाने पर नागझरी नदी पर गए। वहां वे आसन पर विराजमान हुए। आपदेव भट्ट उनके साथ थे। भगवान ने उन्हें कहा, तुम उस दूसरी गुफा में चले जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वे दूसरी गुफा में चले गए। वहां एक शिला पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां देखा कि अकस्मात ही वहां 16 वर्ष की एक सुंदर युवती आ गई है। उसने रेशमी साड़ी और चोली पहनी हुई है। उसके हाथ में सोने का कलश है। उससे वह उनके मस्तक पर पानी की धार डालती तो उन्हें उससे बड़ा सुख आनंद प्राप्त होता। कुछ समय तक बैठे बैठे वे इसी सुख का अनुभव करते रहे। जब उस स्थिति सुख का संचार समाप्त हो गया तो वे सावध हुए। तब तक भगवान वहां से आगे चले गए थे। उसके बाद वे भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने जब उनसे देर से आने का कारण पूछा तो उन्होंने भगवान को वह आप बीती कहानी सुना दी। फिर उसने भगवान से पूछा, भगवान वह क्या था? इस पर भगवान ने कहा, अरे वह चंद्रमा की 17वीं कला थी। तुम पर चांद की 17वीं कला की फुहार पड़ रही थी। फिर उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान क्या वह 17वीं कला मुझे प्राप्त हो गई? इस पर भगवान ने कहा, नहीं, कदापि नहीं। वह तो तुम्हें हमारी शक्ति से प्राप्त हो रही थी। तुम्हें वह अपने आप कैसे प्राप्त हो जाएगी? यदि हम तुम्हें दें तो तुम्हें मिल सकती है। लीला का हेतु। वह चंद्र की 17वीं कला से उन्हें सुख मिल रहा था। भगवान ने कहा, हमारे द्वारा उस स्थिति का संचार किया गया था। उससे तुम्हें सुख मिल रहा था। भगवान ने उन्हें चंद्र की 17वीं कला की विद्या प्राप्त होने का अधिकार प्रदान कर दिया था। यह लीला परमेश्वर की अवर शक्ति के अंतर्गत आती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 211 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।